नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। सबसे पहले तो दर्शकों, आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, श्री राम लला विराजमान के कल हुए प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, जय सिया राम। दर्शकों, कल जब देश में पूरा माहौल राममय था, आपने ध्यान दिया होगा प्रारब्ध पर हमने कोई आवश्यकता नहीं समझी कि कोई वीडियो अपलोड करें, कोई चर्चा लेके आए, क्योंकि कल का दिन राम का था। सब राम के थे, सब में राम थे। इसलिए ऐसे माहौल में हमने आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। लेकिन आज जब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, आज के दिन का पहला वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप सोचें, कल जब पूरा देश राम में था, तो तमिलनाडु हाईकोर्ट को मंदिरों की सजावट और मंदिरों में पूजा के लिए अनुमति देनी पड़ती है। दूसरी तरफ बंगाल, वहां भी कोर्ट को इन्वॉल्व होना होता है। उदाहरण जरा महाराष्ट्र का देखिए, वहां 4 हमारे सोनाम धन नाम से हिंदू दिखने वाले छात्र छुट्टी को लेके आधे दिन की जो थी, कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि तुम समय नष्ट कर रहे हो, इस समय का कहीं और सदुपयोग करो। हम जुर्माना लगा सकते थे, लेकिन याचिका खारिज करके छोड़ दे रहे हैं। तो उसी बीच राहुल गांधी, जो राम के खिलाफ रामद्रोहिता करते हुए लगातार सड़क पर हैं और विश्व भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जहर की खेती कर रहे हैं, जहर की दुकान खोले बैठे हैं। वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी के बाद दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं इस देश के सामने, जब अपनी यात्रा के दौरान एसी बस में बैठे हुए, लग्जरी बस में बैठे हुए राम का नाम सुन के मारे गुस्से के टेम्पर लूज करके सड़क पर कूद जाते हैं। लेकिन राम वालों का अनुशासन देखिए, शांत हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और राहुल गांधी को अपने प्रयास में असफल होकर वापस अपने बस में लौटना पड़ता है। लेकिन वही राहुल गांधी जो कभी कहा करते थे कि लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, एक बार असम में मंदिर के सामने फिर पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें दर्शन नहीं देते और उन्हें सड़क पर बैठना होता है, तमाशा करना होता है और उसके बाद वो वापस चले आते हैं। हमारे साथ व्यालोक भाई हैं। व्यालोक भाई का सबसे पहले आइए स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपका। जय जय श्री राम। जय जय सिया राम। व्यालोक भाई, सारा कुछ मैंने कह दिया, अब जरा इस पर आपसे शुरुआत चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? इस देश में 2 जड़ हैं खुराफात की। एक तो मुगलिया लुटेरे डकैतों की मानस संतानें जो हैं, और दूसरे जो यूरोपियन बर्बरों की मानस संतानें हैं। मौ से मैकाले भी होता है, मौ से मिशनरी भी होता है और मौ से मुल्ला भी होता है। इनकी विचारधारा को आपने जो 3-4 उदाहरण दिए हैं, वो इन्हीं की विचारधारा को बढ़ाते हैं। और इसके साथ आप 1-2 उदाहरण जो बताना भूल गए हैं कि कल मुंबई के मीरा रोड में शांतिपूर्वक जा रहे हैं शोभा यात्रा पर, कल नहीं, कल तो खैर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, यानी उससे 1 दिन पहले 11 बजे रात में जिहादी तत्वों ने पथराव किया। इतना ही नहीं, उसके बाद वीडियो निकाला, वीडियो में बाकायदा कहा कि जब हम सड़कों पर उतरेंगे तो क्या होगा। एक रजाकार है असदुद्दीन ओवैसी, उस रजाकार का एक चेला है वारिस पठान। मैं देख रहा था उसका सुधांशु त्रिवेदी से कहीं बातचीत हो रही थी, फिर कहीं आलोक मेहता जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत हो रही थी। तो आलोक मेहता ने बहुत आराम से कहा कि भाई आप हमें छेड़िए मत, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं और वो जब गुस्से में आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस पर वारिस पठान का जवाब था कि दिक्कत किसको होगी, हम देख लेंगे। और ये स्टूडियो के माइक में आया है और उसने बाकायदा कहा है। इसके अलावा उसी रजाकार असदुद्दीन का छोटा भाई है जिसने कहा था, उसका बहुचर्चित कुख्यात बयान है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे कि क्या है। तो इनके तो खून में है,
ये जो थर्ड रेट कन्वर्टेड हैं, जिन्होंने तलवारों के डर से सलवारें पहनी थी, ये पूरी दुनिया में बुर्ज खलीफा तक पर प्रभु श्री राम का चित्र दिखाया जा रहा था। अभी सऊदी अरब में, मदीना में, जो यहाँ के भारतीय उपमहाद्वीप के थर्ड रेट कन्वर्टेड जिहादियों के लिए सबसे पवित्र जगह है, वहां पर स्मृति ईरानी गई हैं बिना हेड स्कार्फ के, और उन्होंने विजिट किया है। तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग उस पहली खेप के थे जब मोहम्मद ने काबा में पगान रिलीजन वालों को हटाया और बाकी को मतांतरित किया। तो फिर भी अब चूंकि उस पर इतिहास की इतनी धूल पड़ गई है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं मोहम्मद के और हम डायरेक्ट वंशज हैं। लेकिन इन लोगों को देखिए, इनकी जहालत देखिए कि इनको बहुत तकलीफ होती है। अभी भी एक पाजामा शेरवानी है, वो अभी भी उसको डिस्प्यूटेड साइट कहती है। और आप देखिए कि बीबीसी पर जो कॉलोनियल हैंगओवर से ग्रस्त एक संस्थान है, मैं उसको मीडिया संस्थान कहना तो उचित नहीं समझता हूं, तो बीबीसी पर जब पजामा शेरवानी आती हैं तो अभी भी उसको, जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसके बदले, जो इसी देश में संभव था कि देश का बहुसंख्यक समाज चुप होकर चुपचाप कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा के बाद वहां मंदिर बनाता है, उसके बदले 5 एकड़ जमीन भी देता है। मतलब कमाल की बात देखिए। और वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कोई हमने आपने नहीं दिया है। फिर भी ये लोग, जो 2 कौड़ी के चिल्लर छाप लोग हैं, जो थर्ड रेट कन्वर्टेड हैं, वो बार बार बीबीसी पर बोल रही थी कि वो डिस्प्यूटेड साइट है, मुसलमान सब्र कर रहे हैं। और उनका एक बहुचर्चित डायलॉग है कि अभी हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। जब सीए एनआरसी का इन लोगों ने कुख्यात वो कांड किया था और 5 महीने तक दिल्ली को बंधक बनाया था, तब उनका एक भाषण बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक हमारी बातें न मान ली जाए, यानी जब तक मुसलमान बहुसंख्यक न हो जाए, तब तक हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं, हमारा गोल नहीं बदल रहे हैं। ये सारी बातें गौर करने की हैं, ये सारी बातें ध्यान देने की हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बात ध्यान देने की है जो हमारे यहाँ के धिम्मी हिंदू हैं, जिसमें रवीश हैं या अंजुम हैं। रवीश का एक कुख्यात सवाल है कि क्या होगा अगर मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो रवीश को उन 55-56 देशों में जाकर देखना चाहिए कि क्या होता है जब मुसलमान बहुसंख्यक होता है। आप किसी भी इस्लामिक देश को उठाकर देख लीजिए, वहां क्या होता है यह पता चल जाएगा। भारतवर्ष इन लोगों के हिसाब से एक सेकुलर देश इसीलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। या नेपाल अभी तक सेकुलर राष्ट्र इन लोगों ने बना दिया और उस पर चूं तक नहीं हुई, क्योंकि नेपाल एक हिंदू बहुल राष्ट्र था। हिंदुत्व के कोर में ही ये नहीं है। वह न तो आक्रमण करता है, वह न तो किसी को मतांतरित करता है, न वह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। आप देखिए कल कितना बड़ा उत्सव था हम लोगों के लिए, पूरे देश ने दिवाली मचाई है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक। क्या कहीं किसी मुस्लिम मोहल्ले पर हमला हुआ? क्या कहीं किसी मस्जिद पर पत्थर फेंके गए? क्या कहीं किसी, जी आप जोड़ना चाहते हैं कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपका अच्छा मंत्रमुग्ध होके जी, क्या कहीं किसी मुस्लिम की दुकान बंद हुई?
उल्टा वो लोग ध्वज पताका बेच के मालोमाल हुए हैं और हर एक हिंदू त्योहार पर वो यही करते हैं, सामान बेचते हैं। आप देखिएगा किसी भी मंदिर के आगे छोटी मोटी गुमटी लगा लेंगे, फल फूल बेचने लगेंगे। लेकिन वही रामनवमी की शोभा यात्रा जब निकलती है तो इनका मुस्लिम मोहल्ला हो जाता है, तब इनको पेट में दर्द होने लगता है। तब ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे राम तो यहाँ नहीं है, तुम हमारे मोहल्ले से वो भगवा झंडा लेकर क्यों निकल रहे हो। और कल कहीं से आपको इस देश की 80% जनता हिंदू है, कहीं किसी से कोई अप्रिय घटना की खबर आई? अयोध्या जी तक से कोई अप्रिय घटना की खबर आई क्या? लेकिन आप देखिए, शबे बारात हो, मुहर्रम हो, कोई भी जुलूस हो इन लोगों का, बिना हुड़दंग के, बिना हंगामे के, बिना तोड़ फोड़ के ये लोग रह ही नहीं सकते हैं। हमारे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम पर, हमारे किसी भी शोभा यात्रा पर जब तक ये पत्थर न चला लें मस्जिदों से, चाहे घरों की इमारतों, घरों से, इमारतों की छतों से, तब तक इनको चैन ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका यही कर्म ही है। धर्म तो इनका है नहीं, मजहब इनका यही है। मजहब केवल कहने के लिए है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मजहब इनका सिखाता है आपस में बैर रखना। जब तक ये 4 बार पत्थरबाजी न कर लें, जब तक ये कश्मीर से हिंदुओं को भगा न लें, जब तक ये 30% होते ही हिम भीम सरिया लागू न करवा लें, तब तक इनको चैन नहीं है। और कल यही दिखा है पूरे देश में, कल यही देखने को मिला है सोशल मीडिया पर। और राहुल गांधी की बात अब से थोड़ी देर में करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज व्यालोक भाई, बिल्कुल आपने सही कहा, कितनी नकारात्मकता कल देखने को मिली है एक हिस्से में, लेकिन वहीं जो दूसरा हिस्सा था, और दूसरा हिस्सा नहीं, मैं उसको कहूंगा कि पूरा हिस्सा था, वो पूरा हिस्सा सनातनियों का, वो पूरा हिस्सा राममय था। और जब प्रधानमंत्री ने कल श्री राम लला विराजमान को विराजने के बाद जब वो राष्ट्र से बात कर रहे थे, तो एक लाइन मैं चाहूंगा कि उससे शुरुआत करके फिर नकारात्मकता की तरफ चलेंगे, राहुल पे भी चलेंगे। उन्होंने कहा, देव से देश और राम से राष्ट्र। ये एक इतनी छोटी लाइन है कि जिसको परिभाषित करने के लिए मुझे लगता है कि अवनीश और व्यालोक को बैठ के अगर दसियों घंटों वीडियो चर्चा करनी पड़े तो भी वो समय कम पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जरा हम इस पे आगे भी बात करेंगे, लगातार बात करेंगे अपने और चर्चाओं में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दरबार से वो जो बात कही कि देव से देश और राम से राष्ट्र, ये इतनी सकारात्मकता भरी बात को जरा सा थोड़ा परिभाषित करेंगे आप अपने अंदाज में? इतनी ही सकारात्मकता नहीं, बहुत उनका पूरा भाषण कल तो ऐसा लग रहा था। और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा था, मैं बहुत दिनों बाद किसी नेता का भाषण सुनकर उतना रोमांचित हुआ हूं। कल उन्होंने कहा था कि वह अभी तक स्पंदित हैं बोलते हुए गर्भगृह में। और गर्भगृह में मैं उनकी आंखें भी देख रहा था, वह विग्रह को देखते हुए कहीं खोए हुए से लग रहे थे। और कल ऐसा लग रहा था साक्षात जैसे वह नरेंद्र मोदी है ही नहीं, कोई और बोल रहा है। और अगर तुलना करने की बात आएगी तो मैं कहूंगा कि वह कहीं ना कहीं उन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की राह पकड़ ली थी। यह लाइन तो उन्होंने कही ही। उसके अलावा जब उन्होंने कहा कि राम भाव है, राम विभव है, राम चेतना है, राम तितीक्षा है, राम प्रतीक्षा है, राम राष्ट्र है, राम विश्व है, राम चिंता नहीं राम चिंतन है। और जी, और इस सबसे ऊपर मैं रोक नहीं पा रहा हूं, राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। ऊर्जा। तो वह जो पूरा पैराग्राफ उन्होंने कहा और जो उन्होंने आईना दिखाया इन चिंदी चोरों को, इन टुटपुजियों को। हालांकि कल मुझे
एक मेरे श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आपके मुंह से यह नकारात्मक शब्द भी अच्छे नहीं लगते। आप देखिए, मोदी कभी नहीं बोलते हैं, अटल जी कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं इन लोगों के प्रति अपने गुस्से को रोक नहीं पाता हूं। बहरहाल, राम से राष्ट्र और देव से देश, कितनी प्यारी कितनी सुंदर बात है, लेकिन इसको अब्राहमिक जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो नहीं समझ सकते हैं, इसको धिम्मी हिंदू नहीं समझ सकते हैं। और तीसरा जो अब्राहमिक रिलीजन है, मार्क्सवाद, वह नहीं समझ सकता है। इसलिए नहीं समझ सकता है क्योंकि उसके लिए उम्मत है, उसके लिए कन्वर्जन है, उसके लिए पूरे विश्व को, निखिल विश्व को काले रंग में रंग देना है। इनके पास रंग नहीं है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात कि पूरे विश्व में इतने रंग फैले हुए हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई रंग नहीं है। ये या तो काले टेंट में कैद करते हैं, या फिर आप देख लीजिए तो पादरियों को देखिए या कार्डिनल को तो सफेद चोगे में, और नन्स को देखिए तो सफेद चोगे में ये लोग लिपटे धिपटे रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब देश से या देव से जब आप देश की ओर यात्रा करते हैं तो देश का मतलब क्या होता है? दिशा। दिश धातु से बना है, चारों दिशाओं में देव, और देव का मतलब जो देना जानता है, जो प्रभु है। हम देश को दें, हम क्या दे सकते हैं? हम भक्ति दे सकते हैं, हम शक्ति दे सकते हैं, हम अपने प्राण दे सकते हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं, हम अपनी ऊर्जा दे सकते हैं। और वहीं राम से राष्ट्र, राम इस देश के कण कण में है। सबसे बड़े जो समाजवादी थे लोहिया, आज जिनके नाम पर ये लोग मलाई कूट रहे हैं, उन लोहिया ने कहा था कि इस देश से राम, कृष्ण और शिव को निकाल दो तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। और उनके बहुचर्चित आलेखों की श्रृंखला है इन्हीं तीनों देवों पर, और उसमें उन्होंने इसी बात को बहुत विस्तार से समझाया है, जिसको प्रधानमंत्री ने कल बहुत ही संक्षेप में एक वाक्य में कह दिया। और जो आपने बात कही कि राम आग नहीं ऊर्जा है, आप राम को इस देश से निकाल देंगे तो बचेगा क्या? तब यहाँ बचेगा राहुल गांधी, तब यहाँ बचेंगी ममता बानो, तब यहाँ बचेगा वो स्टालिन का पुत्र नाबदानी कीड़ा, तब यहाँ बचेगा वह विपक्ष जो प्रभु राम की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर तथाकथित तौर पर बहिष्कार करता है। और जब राम आएंगे तब क्या मिलेगा आपको? तब आपको मिलेगा इस देश में उल्लास, चौतरफा एक ऊर्जा का संचार, चौतरफा एक खुशी, एक हिलोड़, एक आनंद। तब आपको मिलेगा 50,000 करोड़। अगर मैं एकदम शुद्ध अर्थशास्त्र की भाषा में कहूं तो तब आपको मिलेगा 50,000 करोड़ का व्यापार, और तब आपको मिलेगा चौतरफा प्रेम, सौमनस्य, सामंजस्य, भ्रातृत्व और बंधुत्व। यही राम है, यही राष्ट्र है और यही भारतवर्ष है। बिल्कुल ठीक। और आप देखिए, प्रधानमंत्री ने जब वहां उद्बोधन दे रहे थे तो कल का उनका भाषण तो ऐसा है, मैंने पहले ही कहा इसीलिए ना, कि उस पर तो 10 घंटा बैठ के बात हो सकती है, परिभाषित किया जा सकता है, उसको विस्तारित किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको डिकोड करने का प्रयास किया जा सकता है। एक बात और कही उन्होंने, और वहां पर उन्होंने कर्तव्य याद दिलाया कि हमारे राम आ गए हैं, और जब हमारे राम आ गए हैं तो एक नागरिक के तौर पर हमारा इस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। एक बड़ा प्रचलित नारा जो हमारे लिए पवित्र है, जिसको करके दिखाया है, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। कल प्रधानमंत्री ने इस नारे को एक नया रूप दिया। उन्होंने कहा सौगंध राम की खाते हैं,
हम भारत भव्य बनाएंगे। जब वो ये कह रहे थे नागरिक कर्तव्य हमारे क्या हैं, हम देश के विकास के लिए कैसे बात करें, हम आगे देश को कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से अपने आप को देश के विकास के लिए समर्पित करें, तो मुझे जो कल्पना हो रही थी, ये प्रधानमंत्री ने ये नारा नहीं कहा, लेकिन इस नारे को बदलने की मैं धृष्टता कर रहा हूं दर्शकों के सामने और आपके सामने, कि मुझे ये लगा कि प्रधानमंत्री अब ये कह रहे हैं, बाकी जो हो रहा है, क्योंकि देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस मंदिर पर किसी का एहसान नहीं है। इस देश के बहुसंख्यक ने दर्शकों मुकदमा लड़ के जीता है। काशी विश्वनाथ वो भी आएगा, मथुरा वह भी आएगा। तो मैं जो एक संकल्पना कर पा रहा था कि इस नारे को मैं कैसे देखूं, तो मुझे लगा प्रधानमंत्री की अगर पूरी बात को मैं समेटूं इस नारे में, तो उनका कहना साफ था कि संकल्प सौगंध राम की खाते हैं, हम भारत भव्य बनाएंगे। तो ये जो उन्होंने एक नागरिक कर्तव्य बोध, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जहां पूरा अनुशासन दिखा है, खुद राजा राम का अनुशासन तो दिखता ही उनके जीवन चरित्र में। राजा राम जब उस विवादित ढांचे को टूट जाने के बाद भी वहां स्थापित होने के लिए भारतीय न्याय जो व्यवस्था है उसका पालन करते हैं, तो उसको किस तरीके से देखेंगे आप? उसके पहले मैं जरा विषधर राहुल पर बात करना चाहूंगा। देखिए, सनातन आपको मर्यादा सिखाता है, और हमारे सबसे बड़े पुरुष जो हैं, हमारे सबसे बड़े आराध्य जो हैं, वह क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। यानी वह कभी भी मर्यादा तोड़ने की सलाह नहीं देते हैं। जिन राम का एक दूत जाकर पूरी लंका को ढा देता है, पूरी लंका को जला देता है, वो राम भी जब लंका जाते हैं, जब आक्रमण करते हैं, तो क्या करते हैं? सेतु बनाते हैं, सेतु बनाकर जाते हैं। वह ये नहीं करते कि तुणीर से निकाला एक बाण और दिया और पूरी लंका क्षार हो गई। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अयोध्या का राजा, सर्वशक्तिशाली, सर्वसमर्थ भरत उनका छोटा भाई है। कहते तो एक बार में पूरी सेना आ जाती और माता सीता को छुड़ाना फिर कोई बड़ी बात नहीं होती, वह आराम से यह कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे देश से, वन कांतारों से, वन प्रांत से आदिवासियों को, भीलों को, सबको इकट्ठा किया, और उसके बाद वह गए, उन्होंने सेतु बनाया, और उसके बाद उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। जब सेतु बनाना था तब भी उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने विनय की, पहले उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की, कहा कि मार्ग दे दो। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जब 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की तभी राम के स्तर से। सच पूछो तो स्तर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। 3 दिन तक मांगते रहे किनारा, समंदर जड़ है। और उसी के बाद गोसाई जी ने लिखा है, जिस लाइन पर आपके कॉमरेड मित्र बहुत हंगामा करते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर एक पूरा अलग वीडियो किया जा सकता है, जिसको बनाया जा सकता है, लेकिन वह एक अलग बात है। और समंदर ये कहता है कि मैं तो जड़ हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब उसको दिया जाता है प्रत्युत्तर उसी की भाषा में, तब वह
रास्ता भी देता है, पंथ भी देता है। वह समंदर तब अपनी तुलना करता है कि मैं किन किन लोगों की तरह का हूं। विनय न मानहि जलधि जड़, और तब लक्ष्मण के कहने पर भी तब भी प्रभु राम कहते हैं कि धैर्य रखो, सब होगा। तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम है और वह हम सनातनी है, इसलिए हमने अपनी लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़ी। लेकिन इस बात को विषधर राहुल या ममता बानो जैसे लोग नहीं समझ सकते हैं। कल ममता बानो काली घाट गई और क्या कह रही हैं कि श्री रामचंद्र के साथ सीता मैया क्यों नहीं है। मतलब इनकी हठवादिता का, इनकी धूर्तता का कोई जोड़ ही नहीं है। 5 साल के रामलला विराजमान है भाई, और जो पुरानी मूर्ति थी जिस पर भी इन्होंने बवाल किया कि भाई वो मूर्तियां कहाँ गई, तो वो मूर्तियां भी वहीं नीचे रखी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप समझाएंगे किसे। उसके बाद कह रही हैं कि हम लोग दुर्गा माई को पूजते हैं, हमें वो नहीं सिखाए। उधर स्टालिन ने क्या किया, उसके नामदानी कीड़े ने क्या किया, उसने कहा कि इसका प्रसारण नहीं होगा। तब आप वो सारी चीजें बता चुके हैं। राम का नाम सुन के किसी इटालियन को ही इतना गुस्सा आ सकता है, किसी वेटिकन वाले को ही इतना गुस्सा आ सकता है। और तभी वह जिस तरह से उसने बस से प्रतिक्रिया दी है, मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। लेकिन हम लोग सनातनी हैं, हम लोग प्रभु राम के भक्त हैं, और इसीलिए हम अपनी मर्यादा में रहकर हमने जन्मभूमि भी पाई है, और हम काशी और मथुरा भी पाएंगे। और आगे क्या क्या होगा हम वारिस पठान की तरह नहीं बताएंगे, हम रजाकारों की तरह नहीं बताएंगे। लेकिन कल भारतीय पुनर्जागरण का एक दिन था, और अब बहुत कुछ होगा, बहुत चीजें होंगी। बिल्कुल ठीक। और किस तरीके से लगातार इसको विवादित किया जाता रहा, और कल भी इन लोगों ने ऐसी नकारात्मकता नहीं छोड़ी। आपने बड़ा अच्छा किया, जिक्र किया। मैंने तो अपनी सोशल मीडिया वॉल्स पे लिखा भी, इस चीज को मैंने स्पष्ट भी किया कि मूर्ति तक को लेके विवाद कि कहाँ जाएंगे वो टेंट वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो दर्शकों, आप सबको अब तो खैर विराज गए हैं, लेकिन वहां तकनीकी रूप से मैं बता दूं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला की मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो है अचल मूर्ति। यानी वो उस मंदिर में जहां वो कल गर्भगृह में स्थापित हुए हैं वहीं स्थापित रहेंगे। उसी के साथ जो चार अपने 3 भाइयों के साथ जो छोटे रामलला जो कभी उस चूने वाली इमारत में थे, उसके बाद फटे टेंट में रहे, उसके बाद लकड़ी के अस्थायी मंदिर में आए, और आज सॉरी कल वो अपने उस गर्भगृह में विराजे हैं, उन्हें कहा जा रहा है या कहा जाएगा चल मूर्ति। चल मूर्ति या उत्सव मूर्ति, क्योंकि वहां परंपरा है। मणि छावनी जो अयोध्या की है व्यालोक भाई, वहां एक झूला मेला लगता है, तो रामलला जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं, वो झूला झूलने जाते हैं। तो इस समय समय पर जो भी उत्सव होंगे उसमें वो जो छोटी मूर्तियां आपको बड़े विग्रह के सामने दिखाई दे रही हैं, जिनमें चारों भाई हैं, वो चारों मूर्तियां पालकी में बैठ के कभी झूला झूलने जाएंगी, कभी किसी सत्संग तक में जाएंगी, कभी किसी बड़े आयोजन तक में जाएंगी विग्रह से निकल के, और फिर उत्सव मना के, खेल के, कूद के। छोटे से हैं, अरे जाने दीजिए ममता को, उनकी समझ नहीं है। वो 5 साल के बच्चे रामलला के साथ जनक नंदिनी की कल्पना कर रही हैं। ये बताता है कि वो सनातन को कितना जानते हैं। व्यालोक भाई, रुकने का तो मन करेगा नहीं, न रुकने की इच्छा हो रही है, और मुझे लग रहा है कि दर्शक भी मुझे टोकते रहते हैं, और ये बड़ा अच्छा लगता है दर्शक जब ये कहते हैं कि चर्चा जारी रखिए, समय मत देखिए। लेकिन दर्शकों, सुपाच्य चीजें लीजिए, छोटी छोटी टैबलेट देंगे, मीठी मीठी गोलियां देंगे, और इसी तरह से क्रमवार व्यालोक भाई के साथ। अभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि कितनी चर्चाओं में ये कल का आनंद सिमटेगा या सिमटाने की दृष्टता हम कर पाएंगे। व्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। एक आखिरी बात बस कह के मैं आपके मुंह से मैंने ये मौका छीन लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ, आप मुझे दर्शकों से डांट मत खिलाइए। दर्शक कहते हैं कि आप बोलने से क्यों रोकते हैं। नहीं तो
मैं बस एक बात कि कल डॉक्टर अजय आलोक ने, और उनको गलती से मैंने आलोक मेहता बोल दिया है, दर्शक मुझे माफ करेंगे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जब वारिस पठान ने बात शुरू की कि वो रामलला कहाँ है, और आपने बता दिया कि वो उत्सव मूर्ति है। दरअसल सनातन को जो नहीं जानते हैं, हमारे भगवानों को भोग भी लगता है। कल जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमारे कई छोटे साथी हैं, उन्होंने अपने अपने यहाँ से तस्वीरें भेजी कि कल लड्डू गोपाल जी को नए कपड़े पहनाए गए, उनको खीर खिलाई गई, उनको साथ बहुत सारा हुआ। उनकी रजाइयां बनती हैं छोटी छोटी, बहुत प्यारी। और अंग्रेजी का जो शब्द है क्यूट, तो वो बहुत क्यूट से लगते हैं। लेकिन वारिस पठान को एक बात उन्होंने जो कही, वही मैं सभी थर्ड रेट कन्वर्टेड को कहना चाहूंगा कि आपको हम नहीं सिखाने जाते कि वजू कैसे कीजिए या नमाज कैसे पढ़िए, तो आप भी हमारे मामलों में अपनी नाक और अपनी उंगली मत घुसेड़िए, परिणाम बुरा भी हो सकता है। बस। बिल्कुल। और आपने मुझे उकसा दिया, मैं दर्शकों तक एक बात और पहुंचाऊंगा। आपने जब कहा ना कि छोटे छोटे तकिए, और हम बाल रूप में अपने जन्मभूमि के मंदिर में, व्यालोक भाई, रामलला बालक रूप में है। ये कैसे? जी और ये कोई नई परंपरा नहीं है जो कल से शुरुआत होगी। हमेशा से अपने जन्म स्थान पर, चाहे वो उस विवादित सफेद ढांचे में रहे हों, चाहे टेंट में रहे हों, चाहे अस्थाई मंदिर में रहे हों। और दर्शकों को एक जानकारी भी दे दूं, क्योंकि सभी लोग प्लान कर रहे होंगे कि अयोध्या आया जाए। आपको पता है, आपको तो पता ही होगा, लेकिन दर्शकों तक ये बात पहुंचा दूं। रामलला विराजमान जो अपने मंदिर में विराज रहे हैं, उनके दर्शन का भी विचित्र टाइम टेबल है। दर्शक ध्यान रखें इस बात का। रामलला छोटे हैं, बालक हैं, इसलिए उनका दर्शन प्रातः काल शुरू जरूर होता है, लेकिन विलंब से शुरू होता है। वो तड़के 5 बजे मंदिर कभी नहीं खुलता और कभी दर्शन नहीं होंगे। वो 8 बजे से उनका दर्शन शुरू होता है। दोपहर में 12 बजे तक रामलला दर्शन देते हैं। छोटे बच्चे हैं, थक जाते हैं, इसलिए 12 बजे से लेकर 3 बजे तक विश्राम करते हैं, और 3 बजे पुनः रामलला दर्शन देते हैं। छोटे बच्चे हैं, 5:30 बजे आरती होती है, और 6 बजे हमारे छोटे रामलला सोने चले जाते हैं। इसलिए दर्शकों, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि सुबह 5 बजे से 4 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक या 10 बजे तक हमारे प्रभु राम आपको दर्शन देंगे, हम सबको दर्शन देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कल्पना है हमारी, जहां हम इतना ख्याल रखते हैं कि प्रभु आप देर से उठिए, छोटे बच्चे हैं, 12 बजे से आराम करिए, 3 बजे तक आराम करिए, विश्राम करिए, फिर आपको बहुत ज्यादा देर रात तक हम नहीं जगाएंगे, आप फिर थक जाएंगे, इसलिए 5:30 बजे आपकी आरती करेंगे और 6 बजे आपको शयन करा देंगे। तो ये भाव है। ऐसे भाव को क्या समझेंगे वो आपके रजाकार, ऐसे भाव को क्या समझेंगी आपके शब्दों में। बहुत अच्छा शब्द दिया है आपने, ममता बानो। ऐसे लोग नहीं समझेंगे व्यालोक भाई, ये भाव का है। और इसीलिए प्रधानमंत्री के उस कथन के साथ, देव के साथ देश और राम के साथ राष्ट्र, इसी बात के साथ अंतहीन चर्चा के आगे के क्रम के लिए आप सभी को छोड़े जाते हैं। और अभी फिलहाल हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय जय सिया राम।